जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरम भा कल्याणम दाकनक चंपकदाभूषाम कुतुंग बिन कुजुगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्जल अग्नि रूपाय ओम हौं ह्रीं सिं ज्वाला देवे नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी कामाख्या काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका पापापहारिणीं देवीं भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं अनंतां विद्यां शुद्धां शरणं शिवदां शिवां। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे इस जन्म में किए गए हों चाहे पिछले जन्म में किए गए हों। और कुछ ऐसे अक्षम्य अपराध होते हैं उनका फल तो पूरी जिंदगी भर भोगना पड़ता है। यानी जितने भी आपके जन्म होंगे हर जन्म में आपको अक्षम्य अपराध का फल तो भोगना पड़ता है। जो लोग कहते हैं कि हमने तो इस जन्म में किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, किसी के साथ बुरा नहीं किया, और लोग कितने बुरे कर्म करें फिर भी वो फलीभूत हो रहे हैं, भगवान उनको खूब दिन दूनी रात चौगनी तरक्की दे रहा है, उनके लिए भगवान किसी को कुछ नहीं देते, बल्कि यह सब चीज हमारे पिछले जन्म के पूर्व जन्म के कर्मों का ही फल हमको इस जन्म में मिलता है। तो आप जो ये कहते हो, बहुत से मनुष्य के मुंह से मैंने सुना है, वो ये कहते हैं कि साहब हमने तो किसी के साथ बुरा ही नहीं किया, हम तो बहुत धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। और एक वो पापी व्यक्ति है जो गलत काम कर रहा है, शराब पी रहा है, मांस खा रहा है, चरित्रहीन है, फिर भी बहुत फलीभूत हो रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि ये सब जो है आपके पिछले जन्म के कर्मों का फल है जो हमको इस जन्म में मिलता है, और जो इस जन्म में हम करेंगे उसका भी वैसा ही फल आगामी दिनों में या अगले जन्म में भोगेंगे। इसलिए इस जन्म में ऐसा कुछ भी न करो, ऐसा कोई भी कार्य न करो जिससे अगला जन्म और उससे भी और अगले जन्म आपके खराब हो जाए। एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं देता हूं, शायद इससे आपको इस चीज का फंडा क्लियर हो जाएगा कि हमने पाप कर्म नहीं किया, बुरा काम नहीं किया, फिर भी भगवान हमें कष्ट क्यों दे रहा है। कि एक महिला जो बहुत ही धार्मिक थी और बहुत ज्यादा पूजा पाठ भी करती थी,
और गुरुओं के भोजन प्रसादी में उनकी सेवा करने में संलग्न रहती थी। कभी भी किसी को भी गलत नहीं बोलती थी, सबसे प्रेम से मिलनसार करके रहती थी। यह उसके खून में था। सिर्फ वो एक चीज से दुखी थी कि उसका आदमी उसको रोज किसी न किसी बात पर शराब पी करके लड़ाई झगड़ा करता था, और उस आदमी ने उसे कई बार इतना मारा कि उस स्त्री की हड्डी टूट गई। लेकिन उस आदमी का रोज का काम था, रोज झगड़ा करना, रोज मारना। तो उस महिला ने अपने गुरु महाराज से पूछा, क्या पूछा कि हे गुरुवर, मेरे कौन से कार्यों में भूल हो गई है? मैं पूजा पाठ भी करती हूं, मंदिर भी जाती हूं, गुरुओं की सेवा भी करती हूं और अपनी श्रद्धा के अनुसार दान भी करती हूं, लेकिन मेरा आदमी मुझे रोज मारता है, मैं क्या करूं? तो गुरु महाराज जी ने कहा कि क्या वो तुझे रोटी देता है? महिला ने कहा कि हां जी, रोज रोटी देता है। गुरु महाराज जी ने कहा कि फिर ठीक है, कोई बात नहीं। उस महिला ने सोचा अब शायद गुरु जी कोई दया या कृपा हो जाएगी जिससे मेरा पति मुझे नहीं मारेगा। मैंने गुरु महाराज के कान में बात डाल दी और वो उसको मारना पीटना छोड़ देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी तो आदत बन गई थी, रोज अपनी घरवाली की पिटाई करता ही करता था। कुछ साल और निकल गए। फिर उसने महाराज जी से कहा, स्त्री ने, कि मेरा आदमी मुझे रोज अभी भी पीटता है, मेरा कसूर क्या है? तो गुरु महाराज ने फिर उस स्त्री से कहा कि क्या वो तुम्हें रोटी देता है? तो उस महिला ने कहा कि देता है। तो महाराज जी ने कहा कि फिर ठीक है, तुम अपने घर जाओ। महिला कुछ निराश हो गई। तो महाराज जी ने कहा ठीक है। वो घर आ गई, लेकिन उसके पति के स्वभाव में परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं हुआ। वो वैसे का वैसा ही रहा, रोज उससे लड़ाई झगड़ा करना और मारपीट करना ही करना था। वो महिला बहुत तंग आ गई। कुछ साल और गुजर गए। फिर गुरु महाराज के पास गई कि वो मुझे अभी भी मारता है, मेरी हाथ की हड्डी भी टूट गई है, मेरा कसूर क्या है वो तो बताओ आप। तो मैं पूजा पाठ और गुरुओं की सेवा भी करती हूं, भगवान का नाम भी लेती हूं, फिर भी मेरी जिंदगी में सुख क्यों नहीं है? तो गुरु महाराज ने फिर कहा उससे कि वो तुझे रोटी देता है? तो उस स्त्री ने कहा हां देता है। तो महाराज जी ने कहा कि फिर ठीक है। पर इस बार तो महिला जोर जोर से फूट फूट करके रोने लग गई और बोली कि महाराज जी, मुझे मेरा कसूर तो बताओ कि मैंने कभी किसी के साथ बुरा ही नहीं किया, फिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? तो महाराज जी कुछ देर शांत हो गए, आंख बंद की और फिर बोले, बीबी, तेरा पति तेरे जन्म में तेरा बेटा था। यानी कि उस स्त्री से कहा कि तेरा पति जो वर्तमान में है वो पिछले जन्म में तेरा बेटा था, तू उसकी सौतेली मां थी, तू रोज उसको उसके सुबह शाम उसे तू मारती थी और उसको कई कई दिन तक भूखा भी रखती थी। अभी तो तू शुक्र मना कि इस जन्म में वो तुझे रोटी तो दे रहा है। ये बात सुनकर महिला एकदम चुप हो गई। गुरु महाराज जी ने कहा कि बेटा, जो तुमने कर्म किए हैं उसका भुगतान तो तुम्हें अवश्य करना ही पड़ेगा। फिर उस महिला ने कभी महाराज से शिकायत नहीं की, क्योंकि वह सत्य को जान गई थी। इसलिए हमें भी कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, सबसे प्रेम से, प्यार से, मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, जिसका हिसाब किताब हमें देना ही पड़ता है। इसलिए कभी किसी का बुरा मत करो,
कभी चोरी मत करो, किसी के साथ धोखाधड़ी मत करो, अन्यथा उसका फल तो भोगना ही भोगना पड़ेगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ये सब कर्मों का फल है जो आप और हम एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे से गले लगते हैं और एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। ये सब कर्मों का फल है। इसलिए ऐसे कर्म करो, ऐसा खेत बो जिसके अंदर रसदार फल आते हों या अनाज उगता हो, कांटे नहीं उगना चाहिए। तो जैसा कर्म करके आएंगे वैसा फल आपको प्राप्त होता है। जैसा खेत बोते हैं वैसे ही फल हमें प्राप्त होते हैं। यह ईश्वर का नियम है। इसीलिए ईश्वर कहता है कि तू वह कर जो मैं चाहता हूं, तू वह कर जो मैं चाहता हूं, परंतु तू वह करता है जो तू चाहता है, परंतु तू वह कर जो मैं चाहता हूं, फिर वही होगा जो तू चाहता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।